बहुत मित्रों के सवाल हैं कपिंग के लिए। हालांकि कपिंग के लिए हमने पिक्चर डाली हुई है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, लेकिन शायद काफ़ी टाइम हो गया है और वो बहुत डाउन में चली होगी। चलिए हम फिर से बताते हैं। देखिए, कपिंग थेरेपी जो है इसे हिजामा भी कहते हैं। अरब ममालिक में ये हिजामा के नाम से जानी जाती है और यूरोप में इसे कपिंग थेरेपी कहते हैं। कपिंग का मतलब होता है कप लगाना, यानी जो कप है, कुप्पी होती है तो उसे लगा के वैक्यूम करना। और हिजामा का मतलब होता है ब्लड प्यूरिफाई करना, ब्लड साफ करना। तो अरब ममालिक में इसे हिजामा कहते हैं और यूरोप में इसे कपिंग थेरेपी कहते हैं। तो ये आज से 5000 साल, ईसा पूर्व 5000 साल पहले भी प्रचलित में थी, ये इतिहास मिलते हैं। अच्छा, इसे बहुत से लोग जो हैं शिंगी भी कहते हैं। ये देखिए, ये कप होता है। ये कप जहाँ भी दर्द है वहाँ पर लगाया और इसमें हवा खींच दी जाती है तो ये जो बायबादी है, जो गंदा ब्लड है, वो इसमें आ जाता है। तो इसे शिंगी भी कहते हैं। पूर्व में से आज से 50 साल पहले शिंगी के नाम से ही जाना जाता था। तो शिंगी से मतलब ये है कि बैल के या जानवरों के जो सींग होते हैं, प्राचीन काल में ये सिस्टम नहीं था तो वो सींग के से ऊपर के काट लेते थे और जहाँ भी लगाना है वहाँ लगा के मुँह से हवा खींच देते थे, इसलिए उसका नाम शिंगी यानी सींग से उपचार कहा गया। तो अब लोग इसे इस नाम से कम जानते हैं, कपिंग और हिजामा के नाम से जानते हैं। देखिए, ये प्राचीन काल का उपचार है, आज भी चल रहा है और बहुत शानदार रिस्पॉन्स इसका होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो कपिंग के फ़ायदे ये हैं कि बॉडी के समस्त रोगों पे ये कार्य करता है। विशेषकर इसका लाभ उठाते हैं दर्द के मरीज। वो दर्द चाहे कंधे में हो, घुटने में हो, या जो स्पाइनल है, रीढ़ में है, कमर में दर्द है, और वो चोट का दर्द हो या पुराना दर्द हो या नया दर्द हो या मतलब बहुत दिनों से स्वेलिंग चली आ रही है, किसी भी तरीके के दर्द हैं उसमें सबसे अधिक कारगर है। तो इसके फ़ायदे की कोई सीमा नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी बॉडी में दर्द है तो हम कप लगाएं, नहीं, बगैर मर्ज के भी लोग कप लगवाते हैं। आप इसके लिए गूगल पे सर्च करें यूरोप में क्या चल रहा है। यूरोप के लोग जो है वो हमेशा जो है 2-3 महीने के अंदर से कप लगवाते रहते हैं और जो भी उनके अंदर दूषित ब्लड होता है, दूषित रक्त होता है, वो निकल जाता है। तो वो बहुत फिट फाट रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। लीवर के रोगों के लिए और पाचन तंत्र के लिए, किडनी रोगों के लिए, दिल के लिए ये इसका विशेष महत्व है। क्योंकि जब हमारा खून गाढ़ा होता है तो दिल के ऊपर लोड आएगा और हमारी जो ग्लो है, जो शाइनिंग है, वो कम होने लगती है। जो ये ब्लैक घेरे आ जाते हैं, यहाँ ब्लैकनेस आ जाती है जगह जगह, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में डेड सेल बढ़ रहे हैं, जो दूषित रक्त है वो हमारी बॉडी में जमा हो रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के चेहरे पे कालिक है, उसके आँखों में डार्कनेस है या माथे पे या कहीं भी गाल में कालिक है तो वो चेहरे पे ही लगाए, उसकी पीठ में लगाए जाएंगे तभी भी चेहरा साफ हो जाएगा। मतलब यह है बॉडी से डेड सेल को बाहर निकाला जाए। जब बॉडी से डेड सेल निकलते हैं तो हमारे अंदर नए रक्त का संचार होता है और हमारे अंदर ग्लो और शाइनिंग भी आती है और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। अगला सवाल ये है कि कब लगाना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो 1 महीने में 1 बार लगा सकते हैं। कम से कम आपातकाल स्थिति में इसे 3 दिन के बाद भी लगाया जा सकता है। जैसे किसी को बहुत दर्द है और इसके अंदर रक्त बहुत दूषित है और उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो जल्दी लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल है कितने कप लगाने चाहिए। तो देखिए, ज़रूरत के हिसाब से अगर मान लीजिए किसी के घुटने में दर्द है तो घुटने में 3 से 6 कप लग जाते हैं, कम से कम 3, अधिक से अधिक 1 घुटने में। या कंधे में दर्द है तो 3 से 6 कप आराम से लग जाते हैं। और अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो बहुत से लोग 12 कप भी लगवाते हैं अगर उनकी फिटनेस ठीक है और रक्त की कमी नहीं है। हेमोग्लोबिन जिनका ज़्यादा है, मान लो किसी का हेमोग्लोबिन 16 है, 15 है, तो उनके 12 कप लगाए जा सकते हैं। और अगला सवाल है कि कोई कमजोरी आती है। देखिए, कमजोरी इसमें बिल्कुल भी नहीं आती क्योंकि ये सिर्फ दूषित रक्त है ना, जो डेड सेल हैं उन्हीं को निकालता है। अच्छा खून इसमें कभी भी नहीं आता है। इस बात की पुष्टि एक बार की गई और हम भी वहाँ पे मौजूद थे, देखा। तो जो थेरेपिस्ट हैं उनसे सज्जन ने सवाल किया कि ये क्या गारंटी है कि डेड सेल ही निकलेंगे, इसके अंदर जो रक्त आता है क्या वो रक्त नहीं है। उन्होंने कहा रक्त नहीं होता है, तो इसके लिए प्रूफ क्या लिया जाए। तो उन्होंने कहा कोई 5 साल का बच्चा ले आओ, 5 साल का स्वस्थ बच्चा ले आओ। तो वो सज्जन अपने 5 साल के बच्चे को लेके आया और एक बच्चा लाए 12 साल का। कहा अच्छा दिखवाओ। तो जब 5 साल के, मैं भी वहीं मौजूद था, मैंने वो सीन देखा है। जब 5 साल के बच्चे को कप लगाया गया विधि विधान जैसे लगता है,
तो उस बच्चे को एक बूंद ब्लड नहीं आया। और उसके बाद उसके भाई को लगाया जिसकी एज 12 साल की थी, तो लगते लगते 3 मिनट के अंदर वो कप भर गया। इसका मतलब उसके अंदर दोष था, तो उसके अंदर डेड सेल आए। 5 साल के बच्चे के अंदर कोई भी कमी नहीं थी, उसके डेड सेल नहीं थे, दूषित तत्व उसके अंदर नहीं था, तो उसके अंदर नहीं आया। ये प्रूफ हमने खुद देखा है। तो इसमें कभी खून नहीं आ सकता है। और एक सवाल ये है कि इसमें जो चीरा लगाते हैं, देखिए चीरे का नाम अलग है ना। चीरे का मतलब ये होता है मांस को काटना, जैसे फोड़ा होता है ना, तो उसमें नस्तर लगाते हैं, तो फोड़े को काटते हैं, उसके अंदर से दूषित जो पदार्थ होता है निकालते हैं, मलबा, तो वो एक अलग चीज़ है, उसमें मांस को काटा जाता है। लेकिन हिजामा करते समय जो कपिंग करने वाले जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो कभी भी इसमें नस्तर नहीं लगाते, बल्कि स्कैनिंग करते हैं। इसे हम कहेंगे स्कैनिंग, यानी निशान लगाना। तो जो सर्जिकल ब्लेड होता है वो मात्र छुआ जाता है, ऐसे छुआ जाता है, हल्के से एक निशान से आते हैं और उसमें से रक्त नहीं आता। जब कप लगाया जाता है उस स्थान पे, जब कप लगाते हैं और जब वैक्यूम करते हैं, तो उन लगाए हुए निशानों से जो डेड सेल हमारी बॉडी की ऊपरी सतह पे रहते हैं, ये भी कुदरत का इंतजाम है कि डेड सेल ऊपरी सतह पे रहते हैं, तो वो डेड सेल एक बार आ जाते हैं। लेकिन अगर उसी स्थान पे दोबारा कप लगाया जाए तो कुछ नहीं आएगा, 2 बार नहीं आता है। एक बार में जो आना है उसकी टाइमिंग है 1 से 3 मिनट। 3 मिनट काफ़ी होते हैं। तो जितना भी वहाँ पर उस क्षेत्र में जहाँ भी कप लगा है उसके आसपास जितने भी डेड सेल हैं वो एक बार में आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है कि अगर हमने नस्तर लगाया है, कट लगाया है, तो वो ब्लड बार बार आता रहेगा, लेकिन ब्लड नहीं होता है, डेड सेल होते हैं, इसीलिए एक कप में एक ही बार आएगा। दोबारा वहाँ पर लगाएं तो 2-4 बूंदें आ जाएंगी, लेकिन फिर वो दूषित रक्त नहीं आता है। तो इसमें जो सवाल है कि कमजोरी होती है, देखिए कमजोरी तो नहीं होती है, क्योंकि डेड सेल तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खून में अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं, हमारे दिल के ऊपर वजन डाल रहे हैं। तो उनमें नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ अगर हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगी, कमजोरी कैसे आ सकती है। हाँ, एक सिस्टम होता है। देखिए बहुत अच्छा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जैसे हम सुबह टॉयलेट जाते हैं और हमारा पेट बिल्कुल साफ हो जाए, तो आधे घंटे बाद ऐसा लगता है कि हमें कुछ चाहिए है, एक वीकनेस सी महसूस होती है ना, कुछ चाहिए है, हमारे अंदर कुछ ऊर्जा की ज़रूरत है। तो निकला तो दूषित मल है। कमजोरी से मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मल के साथ में टेम्परेचर भी निकल गया, मतलब हमारे शरीर की गर्मी भी बाहर गई है और एक मेंटेन की ज़रूरत है। तो ऐसे दूसरी तरफ जब निकलता है तो एहसास होता है 3 दिन। लेकिन हमारे पास बहुत ब्लड है, हमारे पास जो पिलिया होती है, जो तिल्ली होती है ना, इसे हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। जब हमारे शरीर से दूषित रक्त निकलता है, मान लीजिए 6 कप लगे और हर कप में लगभग 20 से 30 ml तक निकल सकता है, तो 6 दूनी 12, 120 ml ब्लड निकल गया। 120 ml दूषित ब्लड जब निकला है तो हमारी पिलिया जो है, जो तिल्ली है, जो ब्लड बैंक है, वो तुरंत उसी वक्त हमें ब्लड की सप्लाई देना शुरू कर देती है और लगभग 2 दिन के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, कप लगने के बाद अक्सर जो थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो या तो शहद पीने के लिए देते हैं या कुछ टॉनिक देते हैं। तो जब कपिंग होती है उसके बाद जब 1 गिलास पानी पिया जाता है, तो 1 गिलास पानी पीने में 60% कवरेज तो तुरंत हो जाती है ना। और जो सेल हैं, हमारे जो रक्त के सेल होते हैं, जो ब्लड सेल होते हैं, वो हमारी पिलिया पूर्ति कर देती है। और एक भाई ने सवाल किया है, क्या इससे ग्लो आने की संभावना रहती है या संभव है कि हम कप लगवाएं तो ग्लो आए? हाँ, ऐसा है। देखिए, हम आपको बहुत अच्छी बात बताते हैं। लेडीज़ हमेशा बहुत सुंदर क्यों होती हैं? हालांकि ऐसे जेंट्स हैं जिनके साथ रहते हैं वो भी उसी स्थान पे रह रहे हैं, लेकिन ग्लो लेडीज़ को क्यों होता है? क्योंकि हर महीने 200 ml अगर ब्लड निकल जाता हमारी बॉडी से तो उतना ब्लड नया तैयार होता है, तो जेंट्स के पास ये है नहीं। अगर हम भी हर महीने कप लगवाते रहें तो हमारे अंदर भी ग्लो और शाइनिंग रहेगी, क्योंकि जब हमारा दूषित ब्लड निकलेगा तो नया खून बनेगा और नया खून बनेगा तो ग्लो रहेगा। अगला सवाल क्या है कि क्या इससे दिमाग तेज होता है? हाँ, अगर आप अपने बच्चों को, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो अगर कपिंग करवाते हैं तो इससे याददाश्त बहुत तेज होती है। ये मेगावर्धक भी है, दिमाग में बहुत तेज़ी लाता है, याददाश्त को बहुत बढ़ाता है, पढ़ने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। अगला सवाल है कि क्या बगैर रोगों के भी लगाए जा सकते हैं? तो हाँ,
जिन्हें रोग नहीं है, अगर वो 1 से 2 या 3 महीने के अंदर कपिंग कराते रहते हैं तो भविष्य में उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहता है, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहती है और ग्लो शाइनिंग बहुत अच्छा रहता है। तो बालों के लिए सवाल था, तो देखिए जिन लोगों के बाल असमय यानी आयु से पहले झड़ने लगते हैं या सफ़ेद पड़ने लगते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा उपचार है ये। तो उसमें सर में लगाए जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो जेंट्स को तो कोई परेशानी नहीं आती है, वो तो उन्होंने बाल साफ़ कराए और बगैर बाल साफ़ कराए लग नहीं सकते हैं। तो एक बार में 6 से 12 कप सर में लग जाते हैं और उसके बाद बाल बहुत अच्छे होने लगते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस इसका मिलता है। अन्य रोगों के लिए जैसे मान लीजिए किसी को गठिया का रोग है, बायवादी का रोग है ना, बात रोग है, किसी वजह से भी अगर घुटने वगैरह में दर्द है, तो जब कपिंग होती है, जब हिजामा कराया जाता है, उसके साथ जो माफिक दवाइयाँ हैं, आम देसी दवाइयाँ हैं, तो अगर कुछ भी ना हो, सिर्फ हर श्रृंगार के 5 पत्ते लगातार पीते रहें, तो 3 महीने के अंदर बहुत शानदार रिस्पांस आ जाएगा। और दर्द के मरीजों के लिए दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हिजामा के साथ जो लोग लहसुन ले सकते हैं, 2 दाने लहसुन के सुबह ऐसे कुचलें और 1 कप पानी में उबाल के पी लें और लहसुन के तेल की मालिश करें, हिजामा कराएं, दर्द ख़त्म हो जाते हैं। और देखिए किसी भी वजह से भी कप लगाए जाएं, मान लीजिए किसी के दर्द है ना, सर्वाइकल है, उसने कप लगाए, उन्होंने 3 4 5 6 बार कप लगाए, तो सर्वाइकल तो सही होगा ही होगा, लेकिन उसके दिल को भी आराम मिलेगा, किडनी को भी आराम मिलेगा। जो 900 पार्ट्स हमारी बॉडी के हैं, 900 अंग हैं, सभी उससे लाभान्वित होंगे, सभी को लाभ मिलता है। और जो कप लगाते रहते हैं, जो हिजामा कराते रहते हैं, उनका ग्लो फिर अलग ही रहता है ना, बहुत बड़ी शाइनिंग, बहुत बड़ा ग्लो। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी इतनी बढ़ जाती है कि आम तरीके से बीमारियां हमें अपने चपेट में नहीं ले पाती हैं, हमारा शरीर सभी बीमारियों से जूझने में सक्षम रहता है। तो कपिंग की कोई तारीफ़ की हद नहीं है, कितनी तारीफ़ की जाए। इसके लिए अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट करें। और आपसे एक निवेदन है, गुजारिश है, विनती है कि आप एक मानव सेवा की भलाई के लिए इससे अधिक शेयर करें, है ना। कि लोग अज्ञानता के चलते ऐसे मर्जों में दर्द वगैरह है या जो उसने बताया है, इसमें फिर दवाइयों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं और दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। गोरा होने के लिए दवाइयाँ क्या करेंगी? कुछ नहीं कर सकती हैं। थोड़ी बहुत क्रीम लगा लो, कुछ दिन के लिए असर दिख जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा, क्योंकि हमारा रक्त दूषित है। तो कपिंग कराने से लाइफ टाइम के लिए ग्लो आता है, लाइफ टाइम के लिए। फिर कभी किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है और हाजमे के लिए तो बहुत ही शानदार है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें, इस नीयत से कि ये भी एक पुण्य का काम है, ये भी सच्ची मानव सेवा है कि जो लोग इससे अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, तो वो इससे लाभ उठा लें। और अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करें, हम इस तरह जवाब देते रहेंगे और कोशिश करते हैं हम जवाब देने के लिए। वो बात अलग है कि कभी देर सवेर हो जाए। और इसके अलावा भी अगर सेहत संबंधी कोई भी सवाल आपका है, तो आप कमेंट करें। आपके कमेंट करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको तो जवाब मिल ही जाता है, लेकिन आपके सवाल और जवाब से और लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। ये सच्ची मानव सेवा है। दुआ खैर।